पोस्टमैन की कहानी का तीसरा भाग। पारिवारिक कहानी। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था। लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बूढ़े का सहारा मानता रहा, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा है। अनुराधा कमरे के अंदर आई। बोली, क्यों देर कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो अशोक रहा है तुम्हारा बेटा घर छोड़कर। 35 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफ़ेद मेजपोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। शहर के सरकारी जनरल मैनेजर साहब सब विनोद साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे अपने ही करीबियों के बारे में सोच रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरा घूम रहा था। कुछ खूबसूरत लम्हे दिन याद आ रहे थे। वो रात जब अशोक पैदा हुआ था, शहर के सिविल अस्पताल में। उस टाइम बहुत ठंडी थी। मैं कांपता हुआ बैठा था क्योंकि घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि छोटे बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या क्या करना होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा बाटल दूध की, पानी का और छोटी छोटी फ्राक अनुराधा के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतजार था। अनुराधा बेटा चाहती थी। जिंदगी में हमेशा उसी के तो चली है। अशोक के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 4 किलोमीटर पैदल जाता था पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया। फुटबॉल टूर्नामेंट के जब उसने नए जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। एलटीसी पर मैसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी। रामलीला मैदान में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि उसके पैर में मोच तो ना आ गई होगी। हरे राम हरे कृष्ण। मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद की आवाज़ ने यादों की दुनिया से उठाया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था और अब सबके चहेते राम प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहें। मैं तो अशोक की चिट्ठी में खोया हुआ था। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कहानी जारी रहेगी। ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ मेरे चैनल